ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। Good evening, everyone. Good evening, everyone. Good evening. Happy Raksha Bandhan, all of you. Good evening. कैसे हैं आप सब? Magical evening, ma'am. Magical. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. कैसे हैं आप सब? आप जानते हैं मुझे? I think सभी जानते हैं मोस्टली। Ma'am, we all are happy, fit, fine, healthy, wealthy. Yes, we all are healthy, fit, fine. Yes, very true, very true. Magical, मृदुल मैम, very nice, very nice. So nice of you. सभी का आज रक्षाबंधन वाले दिन आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। सभी अपने मतलब एक उत्साह रहता है इस डे पे, तो आई थिंक आप लोग चाहे अपने घर में होंगे, चाहे अपने ब्रदर के घर है, कहीं पर भी है, एक अलग सा फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं और इसके बाद हमारे फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं और दिवाली तक वी एंजॉय द फेस्टिवल्स। तो ये ट्रेडिशंस है। मैम जस्ट सो आज का कार्ड भी है, आई एम फिट एंड फाइन। यस, आई एम टोटली फिट एंड फाइन। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो किसी की कुछ शेयरिंग है, कुछ कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल। अभी थोड़े टाइम के लिए हमारा ओपन है, ओपन टू ऑल। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले मैं आप सबको तब तक इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि अभी रिसेंटली हम 1 सितंबर से मैजिक बुक लेकर आ रहे हैं। दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री सेशन है। तो एवरीवन, अगर वो टाइम अप्रोचेबल होगा, आपको जो टाइम अप्रोचेबल होगा, अपने आप के लिए मैनिफेस्ट कीजिएगा कि हमने जिस भी सेशन को मैजिक का ज्वाइन किया है, 30 डेज तक हम उस प्रैक्टिस को एज इट इज कर रहे हैं, जैसे वो प्रैक्टिस दी गई है। सो मेरा भी 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 से अगर आप करना चाहें तो वी विल सेंड द लिंक ऑन दिस ग्रुप, सो यू कैन ज्वाइन। बट अगर ज्वाइन करोगे, अगर सेशन में 1st 2nd डे आना शुरू करोगे, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि उसको फुल मंथ करना। मैम मैम की अभी जो आशमी मैम का जो एक क्लास था मनी का, आई थिंक मनी अट्रैक्टिंग कुछ, यस यस, मनी हाँ, तो वो अभी सिर्फ मैजिक ही हम लोग सब रिपीटेड हर जगह क्लासेस हो रहा है, वो वाला क्लास आप लोग नहीं कराएंगे क्या? मैम वाला तो नहीं कराएंगे, वो तो मैम ही कराएंगी, हम तो मैजिक ही करा लें, बहुत है। अच्छा, वो मैंने अभी किया था तो फिर मैंने कहा एक बार और स्टार्ट, खत्म हो गया। मनी मास्टरी आपने कौन सा किया? वो मनी मास्टरी तो जो आजकल चला है, मास्टर क्लास ऑफ मनी पे चल रहा है, वो तो अभी पहली बार ही करवाया मैंने। नहीं, इसके पहले वाला वो तो छोटे छोटे कोर्सेज हैं, वो तो बीच में चलते ही रहते हैं। कहीं ना कहीं आपको मैजिक से भी उसके कुछ चैप्टर्स लिए गए हैं, पावर से लिए गए हैं कुछ उसके, मतलब वो तो एक कंबाइंड कोर्स था। अच्छा, एक्चुअली वो मेरा मिस हो गया था, आई वाज नॉट हियर, तब तो खाली था ना। मैनिफेस्ट करो, वो भी आ जाएगा आपके लिए कहीं ना कहीं कोर्स। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी, वो भी जरूर मिलेगा आपको, अगर आप चाह रहे हो। क्या चीज? तो जरूर, अगर आप चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं खा ली है, वो तो पिज्जा ऑर्डर करा, वो खा ली पिज्जा भी। प्लीज म्यूट रखें, तुम कल ऑर्डर कर दो ना, कल के लिए। प्लीज म्यूट रखें अपने आप को। हाँ,
सो कोई शेयरिंग है किसी की या कुछ क्वेश्चन है? आफ्टर दैट मैं उससे पहले कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी। और आज यू नो अबाउट कि आज फुल मून है, आप सबको पता है। तो आप लोग ड्रीम्स पे काम कर रहे हैं, आप सब अपनी ड्रीम्स पे काम कर रहे हैं। तो जो भी आज आपकी ड्रीम लिस्ट बनी है या आपने बना रखी है उसको पकड़े और अभी सेशन के बाद मून के पास जाएं और जरूर उसके साथ जोर जोर से बोले और थैंक यू करें यूनिवर्स को कि सर यूनिवर्स आपने हमें दे दिया, आई एम सो ग्रेटफुल। और 10 मिनट कम से कम बैठे मून के पास। तो आज के लिए आपके लिए एक टिप है, तो जरूर कीजिएगा। यस साहू, ये अनम्यूट करेंगे आप अपने आप को, आपका हैंड रेज है। और मैं लिंक के लिए फिर से आपको मैसेज की थी और वो मेरी फ्रेंड वी विल सेंड द लिंक इन ग्रुप। हमारा 66 डेज में भी आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहां पे भी लिंक वो आ जाएगा। उसमें ट्राई करी, जो पहले वो आपने लिंक भेजा था लेकिन वो नहीं हो रहा है। नहीं, वो तो ट्रायल क्लास थी। आपको जो ग्रुप का लिंक आएगा उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आएगा, उसको आप डाउनलोड करोगे तो आप उस ग्रुप में चले जाएंगे जहां पे व्हाट्सएप है। तो वहीं से अच्छा। आपको वहीं पे सारा, आप उस ग्रुप में पहुंच जाएंगे। जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड उसमें ज्वाइन की ये हूँ बस हाँ। बस बस वही है, वही है, और वही। मेरे फ्रेंड के लिए भी वो लिंक चाहिए थोड़ा। जहां से आपने लिया वहीं से उसको भी सेंड नहीं हो रहा है, उसको शेयर करने से नहीं होता है। कर, हम भेज देंगे आप पर्सनली। हाँ, थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू। सो आप लोग एफर्मेशंस करें, हाउ यू फील विद एफर्मेशंस? क्या फील हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है? कुछ लोग तो, राजकुमारी जी तो बड़े स्लो से बैठे हुए हैं, क्या हो गया? मैम इस टाइम लेकिन पे आकर ब्रेकडाउन एनर्जी बहुत डाउन आ हो रहे हैं गई। मैम। मैम और ब्रेकडाउन फिर भी बहुत आ रहे हैं मैम। लाइफ का पार्ट है ये तो, ऐसा नहीं है हमारे साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। ये चीज तो बोलो मत, फिर आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? आपको पता है, मैं आज आपको यही बात बताने वाली हूँ। आज फुल मून है, हमारे अंदर 72% वाटर है, आप सबको पता है, पता है? और पूरे ब्रह्मांड में भी कितना परसेंट पानी है? बोलिए कोई जना। सेम 72 और 78। 72, ये सेम है। तो आप लोग कभी नदी, किसी समुद्र के सामने फुल मून के टाइम पे गए? आप में से कोई गया है? हमारे अंदर ना फुल मून के डेज पर ना मंथन होता है। जो खुश रहता है वो बहुत ज्यादा खुश रहेगा, जिसको टेंशन है उसकी टेंशन बढ़ जाएगी, और जो भी सिचुएशन, जिसकी लाइफ में जो चीज ज्यादा होती है ना वही चीज और बढ़ जाती है। तो उसी तरह से समुद्र में भी इन 2 दिन पहले और 2 दिन बाद मंथन होता है। मंथन एक सर्कुल, ऐसा मंथन होता है कि जो लहरें हैं ना, शाम के टाइम लहरें और भी फास्ट हो जाती है। आप बॉम्बे से तो काफी लोग होंगे सेशन में, आई थिंक कोई भी नहीं है कि इस टाइम, तो उन्हें पता होगा इस चीज का। पानी का जो लहरों का भाव है बहुत तेज बढ़ जाता है। उसी तरह से हमारे अंदर भी विचलन बहुत ज्यादा आता है। हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब हमारे वुमेन साइकिल 28 डेज का होता है तो एक ज्वार भाटा हमारे अंदर भी, हमारे 28 डेज का जो साइकिल होता है, जो पीरियड साइकिल होता है, उसमें हमारे मूड स्विंग्स आते हैं। सेम वैसा ही, ऐसा ही पूर्णमासी के आसपास भी होता है। तो वो मूड स्विंग्स जब आते हैं तो अगर हम थोड़ी टेंशन में रहते हैं, हम किसी चीज के लिए ज्यादा सोचते हैं, तो वही थॉट हमारे बार बार रिपीट होते हैं। तो इस टाइम में मून, जब फुल मून होता है तो कहा जाता है ना, मेडिटेशन करो, अपने आप को स्थिर करो, लाइट कलर के कपड़े पहनो। दैट्स रीजन कि अब जब आप पीस देखोगे, पीस में रहोगे, तो आप अपने आप को भी पीस फील करना शुरू कर दो। तो शांत होना है, कोशिश करनी है अपने आप को स्थिरता में लाने की।
तो दैट्स द रीजन, इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया पूरे वर्ल्ड में फुल मून को माना जाता है, अगर आपको पता हो, एक अलग वैल्यू है फुल मून की। तो चलिए, ये चीज तो चलती रहेगी। इससे रिलेटेड ये बता रही थी मैं कि आप लोगों को ये फुल मून को समझना पड़ेगा। तो वो फुल मून के लिए जाइए, गूगल में ढूंढिए कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, आपको अपने आप समझ आएगा। और जब खुद नॉलेज क्रिएट करते हैं ना, और खुद उस पर वर्क करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों चैलेंजेस आ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने वो थॉट आज ही नहीं, पहले भी क्रिएट किया होगा। क्योंकि अब हम बदलना शुरू हो रहा है, बट अंदर भाव तो है ना, अंदर से पूरे साफ तो हम हुए नहीं, हम अमृत तो बने नहीं अभी, अंदर तो जहरवाटा आएगा, अंदर तो भी बहुत गंदगी है। अभी भी किसी ने आपको 10 साल पहले कुछ बोला होगा ना, आज भी वो इंसान आपके सामने खड़ा हो जाए ना, आपको ये याद नहीं आएगी कि ये 10 साल बाद मिला, आपको ये याद आएगी कि इसने मुझे लास्ट क्या कहा था, आपको वो याद होगा बिल्कुल। आप एग्री है इस बात से? यस। सो इसी तरह से ये चलता है। तो इस पे वर्क आपको ही करना है। एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर गुड्स एंड बैड्स ऑल्सो। अगर वो अपने सुख के लिए जिम्मेवार है, तो अपने वो दुख के लिए भी जिम्मेवार खुद है। तो अब हमें अपने आप को पकड़ना है, स्थिरता लानी है, और वो स्थिरता लाने के लिए एफर्मेशन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। आप लोगों ने सुना है कि वो वाली स्टोरी आप सबने सुनी होगी कि पत्थर के ऊपर भी एक रस्सी से निशान आ जाता है। पत्थर के ऊपर, कुएं में एक जो कुआं होता है ना, उसके पास जो रस्सी लगी होती है, बिल्कुल सॉफ्ट रस्सी होती है, बार बार उस रस्सी को खींचकर उस पत्थर में भी, वो पत्थर भी घिस जाता है और उस पे भी निशान आ जाता है। तो पत्थर कितना सख्त होता है, क्या हम इतने सख्त हैं? हम तो कितने सॉफ्ट है। तो प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस ऑफ एफर्मेशन जो हम आपको बार 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 ये कार्ड्स रीड करा रहे हैं, इसका एक ही रीजन है कि जो भी XYZ हमारे ब्रेन में, हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में जो भी प्रिंट हो रखा है, उसको चेंज करके हमें न्यू 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 प्रिंट आउट निकालने हैं। अपने अपने अंदर से प्रिंट आउट कब निकलेंगे? जब ये अंदर पूरी तरह से भर जाएंगे। जिस तरह से हमने थैंक यू का जाप, तभी मैं आपको बोल रही थी कि मैजिक बुक की प्रैक्टिस कंटिन्यू करें। किसी ने 1 बार करी है, किसी ने 2 बार करी है, चाहे किसी ने 4 बार करी है, फिर भी उसको उसकी जरूरत है। आप लोग बोल रहे हैं कि आप गिरते हैं, हम भी आज भी अगर हम प्रैक्टिस जोड़ देते हैं, हम थोड़े दिनों के बाद फिर उस बुक को लेकर आ जाते हैं। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि हम भी अभी कोई इतने ट्रेंड नहीं हुए, सीख ही रहे हैं, और सीखते सीखते अगर ऊपर आते ना तो डब गिरते भी। ऐसा नहीं है हर रोज चढ़ते हैं, हर रोज गिरते हैं, हर रोज। वो चींटी वाली स्टोरी भी सुनी होगी ना, कि एक बार एक चींटी है, 1 बार चढ़ती है, 2 बार चढ़ती है, 3 बार चढ़ती है, चढ़ते चढ़ते 7 बार। मतलब बचपन में वो स्टोरी जब सुनते थे ना, तो बोलता था ये इतनी मेहनत क्यों करी है, घूम के चली जाए ना। बट फिर भी वही चट्टान वो चढ़ती है, और एक टाइम में वो अपना एक एक कदम में इतना ग्रिप तैयार कर लेती है कि वो एकदम, उसे पता है कि किस वाले ग्रिप में कैसे चढ़ना है। तो वो ग्रिप हम सब क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें गुस्सा आता भी है ना, हम एकदम शांत होने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, गुस्सा आ रहा है, इस बात से गुस्सा आ रहा है, इसे पकड़ना है, कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ अच्छा भी छिपा होगा। अपने आप को उस टाइम से चेंज करके अपने आप को शिफ्ट कर देते हैं। मूड शिफ्टर इसीलिए हैं, यूज द मूड शिफ्टर्स। और अपनी सुबह अच्छी करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने सोचा है कि मुझे अगला साल पूरा ठीक करना है, तो आपको अगला साल पूरा ठीक करने के लिए पहले अपना 1 दिन ठीक करना है। और 1 दिन ठीक करने के लिए आपको पहले 1 घंटा ही ठीक करना है, और उस घंटे में भी मॉर्निंग ठीक करनी है। अगर आपने मॉर्निंग संवार ली, तो आपका दिन अपने आप ही संवर जाएगा। तो उस चीज को समझे। बिल्कुल जिस तरह से हम अपनी लाइफ में करते हैं ना, कि अगर हमने इस चीज को, इस जर्नी को, इस पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में पकड़ लिया, आपको पता ही नहीं चलेगा, ऑटोमेटिकली आपके बच्चे इसके साथ इन्वॉल्व वो अपने आप ही कहेंगे कि मम्मा ऐसे होता है। उन्हें अपने आप ही, क्योंकि हम चलते हुए, बोलते हुए, अपने विचारों में जो शब्द दे रहे हैं ना,
बच्चों के अंदर वो ऑटोमेटिकली अंदर इनबिल्ट हो रहे हैं। मतलब मैं खुद हैरान होती हूँ, अब मैं बुक्स के आसपास रहती हूँ, मुझे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बोलना ही नहीं पड़ता। और पहले, आज से 4 साल पहले मैं बार बार बोलती थी बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, अब बोलना ही नहीं पड़ता। कैसे शिफ्ट हुई ये चीज? क्योंकि मैं भी 4 साल पहले पढ़ती नहीं थी ना, किताबें नहीं पढ़ती थी, फोन देख लेती थी, टीवी देख लेती थी, वो सास बहू वाले सीरियल भी देख लेती थी, और फिर वही कोई फ्रेंड आ गई, कोई रिलेटिव्स आ गए, उनके साथ भी खूब उनकी भी बातें करी, गॉसिपिंग भी करी। तो उससे अपने आप को जब छोड़ा तो वो भी छूट गया, तो बच्चे भी अपने आप चेंज हो गए। तो मैंने पकड़ा, हमने पकड़ा, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ हमने स्टार्ट करी थी उसी से इस चीज को। बट अब मैं कोई भी टीवी सीरियल नहीं देखती। अगर कभी देखना हो तो बस एक सीरियल जरूर देखती हूँ, और वो है करोड़पति। वो भी अमिताभ बच्चन के लिए और उनकी नॉलेज के लिए। उनकी नॉलेज इतनी जबरदस्त नॉलेज है उसमें, हर बार सेशन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो यही चीज हमें समझनी है कि हमें क्या करना है। सो लेट्स स्टार्ट। किसी का कुछ क्वेश्चन या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कल छाया, ये लता ने बहुत ही सुंदर सेशन लिया था। यस, बीके शिवानी को सुनते हैं। बिल्कुल जी, आप सबको सुनिए, बट वही है ना कि सुनिए। हाँ जी, नंदलाल जी कुछ कहना चाहते हैं। सर आपका हैंड रेज है, अनम्यूट करेंगे। यस, गुड इवनिंग सर। सर अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। मैंने किया, आपका नहीं हो रहा। अब हुआ कि नहीं? यस सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ये मुझे आपसे एक दो क्वेश्चन थे। एक तो आपने एक सेशन में बताया था कि मैं 2 लाख रुपए महीना कमा रही हूँ और मेरा टारगेट 5 लाख रुपए महीने का है। तो आप ऐसा क्या कर रही हैं और क्या करा आपने, तो ये बताएं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन? अरे नेक्स्ट तो अभी बहुत सारे, पहले एक तो बताइए आप। ये अभी रिसेंटली विद इन 3-4 डेज के राजन सर के सामने मेरी शेयरिंग होने वाली है, मैं उसमें सबको ही बताने वाली हूँ। तो ये थोड़ा सा सबके सामने ओपन रहेगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा। तो अभी सभी लोग मेरा भी भी तो सेम क्वेश्चन है। मेरा भी सेम क्वेश्चन है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन वैसे एक और बात था। बोलूं, मेहनत करी है, प्रैक्टिस करी है, और नहीं, ये सब। मैडम ये बताइए कि आप आज- स्टॉक मार्केट से कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट से कर रहे हैं या आपका कोई बिजनेस है? नहीं, नो मुझे स्टॉक मार्केट। मुझे तो अच्छा, ये ओके, लग रहा है ओके। आप स्टॉक मार्केट का कर रही है, क्योंकि उसके सिवा कोई चारा नहीं 2 लाख रुपए महीने कमाने का। और 5 का भी जो आपका टारगेट वो स्टॉक मार्केट से ही मिलेगा आप। देखिए सर, एक एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है। हमारे पास 2 इनकम्स होती है, पैसिव जी। इनकम भी होती है, आप सबको पता है इस चीज के बारे में। हम्म। बट वैसे मैंने इसका डायरेक्टली खुलासा, अभी रिसेंटली मेरी एक बहुत बड़ी शेयरिंग आने वाली है, वो मैं राजन सर के सामने ही करना चाहती हूँ। तो तो कब जो आएगी? आप, पहले मैं आपको अपने लाख तक की स्टोरी आज सुना देती हूँ, उसके जी बाद की स्टोरी सर के सामने। तो जी। लाख तक की स्टोरी ऐसी है कि जब मैं इस जर्नी में आई तो मैंने पहला 1700 का चेक लिखा था, फर्स्ट चेक। और मैं एक मतलब मैं चंडीगढ़ से पुणे शिफ्ट हुई थी, और उसी टाइम से ये टेन्योर आया जर्नी जिस में? टाइम इस जर्नी में मैं आई। तो आप कब से जर्नी? सर 2020। ओके ओके। यस, तो 20 से ही हूँ। तो जिस टाइम ये मतलब कोविड बिल्कुल स्टार्टिंग में आया था, मैं उसी टाइम से इस जर्नी में हूँ। तो जब ये आया तो उस टाइम हमने फर्स्ट मैजिक बुक जब की थी, 1700 का चेक उसको लिखा था। तो जब वो चेक लिखा था तो विद इन 1 मंथ मेरा वो चेक क्लियर हो गया था, और मेरे को विश्वास हो गया था कि ये जर्नी अपने आप में कुछ देने वाली है, और देने वाली है। उसके बाद से मैंने 5000 का चेक लिखा था, तो मेरा वो भी कवर हुआ। उसी बीच में हमारे कुछ कहीं पर पैसे दिए हुए थे, वो फंसे हुए थे। और जब हम पुणे शिफ्ट हो रहे थे उससे 10 दिन पहले वो पेमेंट आ गई, और वो पेमेंट हमने 4-5 लाख दिया था, हमें
7 7.5 लाख उसका है एंड आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुई मैं कि ये कैसे होता है। बस हमने तो ग्रेटिट्यूड किया था और ये कैसे वापस आ गए। और उस टाइम में सिचुएशन ऐसी थी कि लोग पैसा तो क्या वापस करना, लोगों को अपनी जिंदगी का भी कुछ वो नहीं था। तो उस टाइम वो पैसे आए थे तो एक विश्वास और बढ़ गया था। तो उसमें वो पैसे तो जमा करवा दिए थे और जो भी है मतलब कुछ मैं पुणे आई थी तो लेके आई थी, तो उसी टाइम से हमें मैम ने देना सिखा दिया था। मैंने डेली के 3 नोट्स के ऊपर प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और मैजिक में खूब मेहनत करनी शुरू कर दी थी। मैजिक क्या जितने भी सेशंस आश्विन मैम के होते थे कंटिन्यू मैं वो सेशंस करती थी और उनकी प्रैक्टिस करती थी। करते करते अपने ऊपर वर्क किया। तो शुरू में जब हमने मैजिक के सेशन शुरू करे तो मैजिक के सेशन मैं 1.5-2 साल तक मैजिक के सेशन फ्री लेती रही और उन सेशंस को लेते लेते अपना विश्वास बढ़ाती रही कि क्या मैं कमा सकती हूँ, क्या मैं कुछ और कर सकती हूँ। तो मैं जिस भी काम को करती थी मुझे हर जगह से गिफ्ट्स हो गए, हर जगह से बेनिफिट मिलता था। तो जब मुझे ये समझ आया कि मुझे बेनिफिट मिलना शुरू हो गया, मैंने कुछ और कोर्सेज भी करे जिसमें टैरो मास्टरी मेरा मैं उस पे वर्क करती हूँ। तो मेरे पास आउट ऑफ इंडिया के उसमें भी कस्टमर्स हैं। तो मैं टैरो में भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट टैरो देखना शुरू करा लोगों का। तो इंडिया में मैं अभी भी बहुत रेयर, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट पे पेमेंट लेती हूँ। और मेरे बाहर के क्लाइंट ऐसे कि मेरे पास ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के मेरे पास मेरे अपने ही फ्रेंड्स के रिलेटिव्स हैं। कुछ एक ऐसा चेन बन गया जो मोस्टली मेरे से हर 10-15 दिन में एक बार फॉलो अप लेते हैं। तो मेरे पास वहां से काफी अच्छी इनकम शुरू हो गई। तब मुझे समझ आया कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, बस आपको तो बस उसके साथ प्यार करना है और उस पर डूबते चले जाना है। उसके बाद फिर मैंने प्राणिक हीलिंग भी किया था। हम डिस्टेंस हीलिंग पे भी काम करते थे और उस पे भी मैंने बहुत मिनिमम अमाउंट पे शुरू किया और वहां से भी मुझे पैसा आना शुरू हो गया। तो मतलब मैं जहां भी हाथ डालती थी एकदम मुझे ऑप्शन आता था कि आप हमारे साथ काम करें। और मतलब मैं अगर मांगने से पहले ही मुझे दूसरा इंसान ऑफर कर देता था। इस तरह से मेरी इनकम स्टार्ट हो गई। अब तो मेरी इनकम बहुत ही टचवुड बहुत ही अच्छी हो गई है। तो वो मैं अब उसके बाद की स्टोरी में बाद में बताऊंगी। लाख रुपए तक पहुंचने में मुझे 1 साल से 2.5 साल लगा और लाख के बाद जब मैं शुरू हुई हूँ उसके बाद का रेट मेरा बहुत इजीली बढ़ा। तो वो वहां और उसको एक कंटिन्यूटी में रख पाना वो भी एक सबसे बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि एक महीने आ रहा है और दूसरे महीने नहीं आएगा। शेयर्स का पैसा इस पे नहीं है, वो दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और है आपका क्वेश्चन? जी मैडम। हाँ जी। आपने कितने ग्रेटिट्यूड किए पहले शुरू में या अभी भी सर आज मैंने तक? तो 2 साल तक ग्रेटिट्यूड के सेशन में कंटिन्यू लेती ही रही हूँ। अब हम थोड़ा सेशन शुरू करते हैं। नहीं, आपने कितने राइटिंग में किए ग्रेटिट्यूड? सर मैं तो रोज के आज भी बहुत ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। मतलब मैं कितने? काउंटिंग तो आपको क्या बताऊं कि हम तो जब लिखने बैठते हैं सर 2-3 घंटे तक ग्रेटिट्यूड लिखते ही रहते मतलब आपने 300-400 करे डेली के? हैं। यस, मैं तो सर बुक पे भी काम कर रही हूँ। तो मैं एक बुक भी लिख रही हूँ विद इन ग्रेटिट्यूड। तो उसकी भी मेरी काफी प्रैक्टिस रहती है। मतलब दिन में 3 से 4 घंटे मेरा लिखना रहता ही है। ओहो, वाह क्या बात है, बहुत अच्छी। हम लोग तो नहीं कर पाते इतना, 100 से ज्यादा होते नहीं हमसे। सर ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप पहुंच जाएंगे। ये कहिए मैं तो कर सकता हूँ, आई एम कैपेबल। वो आसमीन मैम तो कहती है कि जितना आप, उनका ये कहना है कोई 1 लाख रुपए आपको दे रहा है और कोई 2 लाख रुपए दे रहा है तो आप 1 लाख लोगे कि 2 लाख लोगे? तो वैसे सभी बोलेंगे, मैं भी यही बोलूंगा 2 लाख लेंगे। तो बोले फिर 200-300 ग्रेटिट्यूड क्यों नहीं कर रहे हो आप, सोई क्यों कर रहे हो, ऐसा बोलते हैं वो। यस पर पर होते नहीं, एक्सेसिव। 100 से ज्यादा होते हो नहीं पा रहे। बैठ हेलो जाइए ना, एनी के साथ बैठ जाइए सर। मैम, अरे वो तो सुबह 4 बजे उठा के बिठा देती है। क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हेलो मैम। हम पहले क्लास ले लें उसके बाद क्वेश्चन। आज कौन कौन है रीडिंग के लिए?
आई एम गुड इनफ, ये हो गया था कल सुरेश जी? ये नहीं हुआ मैडम, ये बाकी है। ठीक है, यहीं से शुरू करना है ना सर? यहीं से मैम शुरू कर। which में मैं रीड कर सकती हूँ आज? यस, आप कौन बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर शिल्पा। डॉक्टर शिल्पा, और कौन साथ आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ। यस, आप सुरेश जी आप हिंदी कर दीजिएगा। हाँ, मैं हिंदी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, डॉक्टर शिल्पा एंड सुरेश जी। फिर नेक्स्ट कार्ड के लिए हम किसी और को नॉमिनेट कर लेंगे। तो सुरेश जी आपका भी वेलकम है, एंड डॉक्टर शिल्पा आप स्टार्ट करेंगे। पहले सोनिया आज जी आपको नेक्स्ट कार्ड में ले लेंगे। सब दीदियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद धन्यवाद सुरेश। डॉक्टर शिल्पा आप स्टार्ट Yeah. करेंगे। I am good enough. I am flying high and I am giving everything that pulled me down. I am good enough. So Yes. continue में continuous पढ़ना है कि वो एक एक? नहीं, एक एक करके उन्हें करने दीजिए। ओके। मैं ऊंची उड़ान भर रहा हूँ और वह सब कुछ हो रहा है जो मुझे नीचे खींचता है। मैं काफी अच्छा हूँ। I think ये थोड़ा सा I am giving everything Yes. that I pull me down. मैं उस Yes. सब चीज को छोड़ रही हूँ जो मुझे तो- नीचे गिरा रहा है। यस, मैं उन सभी चीजों को जो मुझे नीचे खींचता है, मैं काफी अच्छा हूँ। मतलब मैं उन सभी चीजों को छोड़कर आई एम गुड इनफ, मैं अपने आप में ही मतलब इनफ संपूर्ण हूँ जो मैं हूँ, और मेरे पास जो है उसमें मैं संपूर्णता डालूं। नेक्स्ट करेंगे। I release all negative thoughts of the past and all worries about the future. Today is the best day of my life. यस, मैं अतीत के सभी विचारों और भविष्य के बारे में सभी चिंताओं से मुक्त हो गया हूँ। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे बढ़िया दिन है। देखिए यहाँ पे ना एक चीज समझेंगे, आई रिलीज ऑल नेगेटिव थॉट्स ऑफ द पास्ट एंड ऑल वरीज अबाउट द फ्यूचर। मतलब ये चीज हम बोल तो देते हैं कि मैं वरी से एकदम मुक्त हो रहा हूं, बट फिर भी जब वरी आती है एकदम माइंड, बट इस लाइन को ना अपना बार बार रिपीट करें कि वरीज तो नहीं है, अब टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, आई एम अ क्रिएटर ऑफ माय लाइफ। अब जब हम इन लाइंस को बार बार बोलते हैं ना, तो वरीज हो गया, नेगेटिविटी हो गया, हमारे पास वैसे ही नहीं टिकती। अगर आई भी है, राजन सर तो बोलते हैं उसको टक करके धक्का मारो और बोलो चल भाग यहाँ से। वो कहते ना, आप कोई काम कर रहे हैं, आप लैपटॉप पे कुछ लिख रहे हैं, कोई बच्चा आ रहा है, जैसे आपके पास डॉगी है, अगर वो आपके पास बार सामने आ रहा है, तो आप उसको क्या करोगे? चल साइड हो जा, मुझे अपना काम करना है। यू आर फोकस ऑन योर वर्क। तो वही चीज आपको यहाँ पर भी करनी है, क्योंकि आपका सपना बहुत बड़ा है। उस सपने में अगर आपने वरी नेगेटिविटी लाई, तो फीलिंग चार्ट में आपको पता है कि वरी और नेगेटिविटी, फियर कितनी नीचे है, सबसे नीचे है फीलिंग चार्ट में। तो हमें उसको जरूर पकड़ना। और मैं आप जितने भी लोग यहाँ हैं, मैं अभी 66 अबेंडेंस वाले डे में डाल दूंगी। एक फीलिंग चार्ट है, उसको अपने रूम में जरूर लगाएं और अपने आप को जब भी फील करें, जब भी थोड़ा नीचे जाए, तो अपने आप को थोड़ा सा पुश करें और बोले मुझे तो ऊपर जाना है, क्योंकि मेरा सपना बहुत बड़ा है। चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे शिल्पा। I focus on one thing at a time. The shorter way to do many things is to only do one thing at a time. यस, सुरेश जी। मैं एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। कई कार्य करने का छोटा तरीका यह है कि समय पर एक ही कार्य किया जाए। देखिए, मैं इस चीज को बिल्कुल आपको यहाँ एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। आज से 4 साल पहले और 4 साल बाद जो मैंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा टास्क को समझा, वो यही किया। मैं बहुत मल्टीटास्क थी। अगर मैं किचन में काम करती थी, इधर से मैं वॉशिंग मशीन ऑन कर लेती थी, इधर से मैं खाना बना रही हूँ, इधर से मैं बच्चों का भी देख रही हूँ। अब मैंने जब से इस टास्क को समझा कि एट अ टाइम वन वर्क शुड बी, आपको एक टाइम में एक ही काम करना है, तो इस
चीज को मैंने अपना ना वो तकला कलाम कहते हैं ना, वो बनाया और इस चीज को समझा कि अगर मैं इस टारगेट को ऐसे कर रही हूँ तभी मैं अपने फोकस तक पहुंच पाऊंगी। और अभी सर ने भी क्वेश्चन किया कि आप कितने ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, और मैंने 2 साल तक कंटिन्यू बार बार मैजिक बुक को पकड़ के रखा। मैंने जिस टाइम में अभी लॉकडाउन ही था, लॉकडाउन में ही मैंने अपना जूम का कनेक्शन ले लिया था। 1500-1600 पर मंथ मुझे उसका पड़ता था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, उन्होंने कहा कि तुझे जूम पर्सनल चाहिए 1 क्लास के लिए? मैंने कहा हाँ जी, मैं 1 क्लास के लिए जूम खरीद। तो वो मुझे लगा पहली बारी में लेते हुए कि 1500-1600 रुपए में मैं 1 क्लास करूंगी, और उसके लिए, और वो भी मैं फ्री दे रही हूँ, और मैं उसके लिए 1600 रुपए खर्ची हूँ। मैंने एक ही चीज कही कि अगर मैं 1 महीने का एक फेशियल कराती हूँ ना, तो उसमें भी इतने पैसे लगेंगे। अब वही चीज मैंने अपने ऊपर डाली है, तो उस दिन के बाद मुझे फेशियल कराने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उस ग्रेटिट्यूड ने मुझे इतना कुछ दे दिया, खाली वो 1500 की इन्वेस्टमेंट थी मेरी, और आज मेरे पास मैं कहां से कहां तक पहुंच गई उसमें। तो ये आपको पहले गिवर बनना पड़ेगा, और वो गिवर बनने के लिए आपको पहले अपने आप को फिक्स करना है कि आपको किस काम में मजा आ रहा है। मुझे ना फेशियल कराना या कुछ भी बालों में किसी से कोई काम कराना ना बहुत इरिटेशन होती है, तो मुझे लगता था वहां मैं परेशान होती हूँ। मुझे आनंद कहाँ आ रहा है? मुझे मैजिक बुक लेने में इतना आनंद आता था, करने में भी, मुझे ग्रेटिट्यूड लिखने में भी इतना आनंद आता है। तो जो वो आनंद है आपको वो समझना है। हर लेडी को मैं कहूंगी सबसे पहले वो ढूंढे उसको किस काम में मजा आता है, और वो ढूंढना अगर उसने सीख लिया ना, उस काम को अगर वो 1 घंटा करती है, उसको 2 या 3 घंटा करने लग जाए, उसके सारी चीजें अच्छी होने शुरू हो जाएगी लाइफ में। क्योंकि लेडीज का मोस्टली क्या होता है, वो 1 घंटा भी अपनी पसंद का काम नहीं करती। औरों की पसंद के वो सारे काम करेगी, बट अपनी पसंद का काम वो नहीं करती। तो इस चीज को अपने लिए टिक करें, कौन सा काम है यार जिसमें मुझे बहुत मजा आता है, चाहे फिर वो फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी करना ही, पर उसको पकड़े अपनी लाइफ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। I believe action is better than perfection. I take massive action. My power is in my thoughts. Yes. मेरा मानना है कि कार्यवाही पूर्णता से बेहतर है। मैं बड़े पैमाने पर कार्यवाही करता हूँ, मेरी शक्ति मेरे विचारों में। देखिए, आई बिलीव एक्शन मतलब मैंने वो एक्शन, फर्स्ट एक्शन मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्या किया। मतलब उस टाइम में, मतलब कोई भी इंसान, मुझे सब बोलते, मुझे खुद को भी 1-2 बार ऐसा लगा कि क्या ये मैं क्या कर रही हूँ। मेरे बच्चों ने भी मुझे बोलना शुरू कर दिया कि आप मम्मा ये इंडिविजुअल 1 सेशन के लिए आपने जूम लिया है, बट मेरी वो इन्वेस्टमेंट थी। तो वो ये चीजें हमें छोटी छोटी चीजों को समझना है। मतलब मैंने ये आपको एक छोटी सी चीज बताई, लाइफ में कुछ पाने के लिए बहुत चीजों पे आपको वर्क करना पड़ता है। तो अगर आपको किसी चीज में आनंद आ रहा है, आई बिलीव एक्शन, मैंने एक्शन लिया, परफेक्शन तो फिर अपने आप ही काम में आ गई, बट एक्शन आपका शुड ऐसा होना चाहिए जिस एक्शन में आपको पता है कि इस एक्शन से मुझे कुछ मजा भी आ रहा है, और आप एक होता है ना कि हमने किसी को एकदम ऐसे कुछ कर दिया, बट उस एक्शन में आपका ना अपनी इंटेंशन भी प्योर होनी बहुत जरूरी, ये ज्यादा मैटर करता है। तो उसको पकड़े, और परफेक्शन तो फिर अपने आप परफेक्ट, कोई भी अगर कोई चपाती भी बनाता है ना, कोई एक दिन में परफेक्ट नहीं होता, कोई भी एक दिन में परफेक्ट नहीं होता। अगर कोई कह दे ना, कोई भी लेडी कह दे कि पहले दिन मुझे चपाती बनाने में मेरी बिल्कुल गोल बनी थी और हरी गोल बनी थी, आज भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, आप इधर उधर देख रहे हैं, बट अब क्या है, अब इतना टाइम हो गया बनाते बनाते, आंखें बंद में भी आप सही चपाती बना दोगे। मैं तो एक हाथ से भी बहुत अच्छी चपाती बना देती हूँ। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अब यही चीज अगर आप अपने हस्बैंड को बोलो, जो कभी कभी एक बार किचन में आएंगे, क्या वो एक हाथ से काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप लेडीज तो एक हाथ से ही पूरे फ्रिज में से सारा काम करके किचन में कर सकती है, क्योंकि वो इतनी परफेक्ट हो चुकी है उसमें, उसको आंखें बंद करके भी पता है कि कहाँ पर क्या सामान पड़ा है। तो दैट इज कॉल्ड परफेक्शन। और परफेक्शन हमेशा किसी और ही तरीके से आती है, और उसके लिए आपने बार बार उस काम को किया है, तभी आप परफेक्ट हो सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तुक्का होता है, वो एक ही बार लगता है। किसी का एक ही बार काम बड़ा अच्छा होएगा, हर बार अगर कोई काम अच्छा हो रहा है तो वो परफेक्ट है वो इंसान। तो आगे बढ़ते हैं।
हाँ, माय पावर इज माय थॉट्स, और अपने विचारों को कैसा रखना है, क्योंकि योर पावर, और मैं तो बोलूंगी योर थॉट्स आर योर गॉड। अगर आपके थॉट प्योर है ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मुझे अब कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे विचार बिल्कुल सही है। मेरे विचारों में कोई भी गलत थॉट नहीं है। अगर आता भी है तो मैं उसको उसी टाइम पकड़ कर कहती हूँ कि तू क्यों आया है यार, तुझे तो अपने सपने तक पहुंचना है, छोड़ दे इसको साइड में। बस एक यही चीज को पकड़ना है। चलिए नेक्स्ट करेंगे। Vulnerability is my strength, not my weakness. The purpose of my life is joy. I deserve the best. यस, इसका शिल्पा जी आप ही करेंगी, इसका हिंदी एक बार आप कर सकती हैं? एक सेकंड में देख कोशिश। मैं कर लेता हूँ मैडम, एक बार करिए मैं करिए, आप करिए, आप मुझे आप दिखे नहीं थे। हाँ बोलिए। हूँ ना, कंटिन्यू हूँ मैं तो। हाँ, वो आपका ना कैमरा वो हुआ, करिए करिए। संवेदनशीलता मेरी ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं। मेरे जीवन का उद्देश्य खुशी है, मैं सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ का हकदार हूँ। वाह वाह। एक बार फिर से बोलिए सर, फर्स्ट लाइन का आपने बहुत ही अच्छा बोला। संवेदनशीलता मेरी ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं। मेरे देखिए स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ है ना, जो हमारी स्ट्रेंथ मतलब हमारे में, हर इंसान में कुछ वीकनेस भी है, और अगर मतलब हमारे अंदर है कि हम किस चीज के ऊपर अपने आप को अपग्रेड करते हैं। अगर कई लोग क्या है ना, उनमें कई खूबियां तो है ही है, कुछ वीकनेस भी है, वीकनेस को पकड़ के बार बार रोते रहते हैं, तो क्या वो जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं? हमारे को आश्विन मैम ने एक चीज बताई थी कि अगर आप अबला नारी बनोगे ना, तो पूरी उम्र आप अबला ही रहने वाले हो। तो अबला नारी कौन होती है? मैं अपना बताती हूँ। जब पहले मुझे कोई कहता था ना, बात में होती थी, जैसे मेरे पास पेरेंट्स नहीं थे, कोई पेरेंट्स की बात में टप टप करके रोने लग जाती थी। अरे रो के वो वापस थोड़ी ना आएंगे। जब मैंने ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया, नाउ आई फील कि हर टाइम उनका हाथ मेरे सिर पे। पेरेंट्स तो शादी के बाद वैसे भी आपके साथ कितने टाइम रहते हैं, वो तो आपको यही है ना, कभी कॉल पे बात हो गई या आप चले गए, साल में चले गए। अब जैसे जैसे तो मैरिजेस को टाइम ज्यादा हो जाता है, वो तो साल में भी एक चक्कर नहीं लगता, मुश्किल से लगता है। तो बट उसको आपने अपना स्ट्रेंथ बनाना है कि वीकनेस बनाना है, ये आप पे डिपेंड है। पहले मैंने उसको अपनी वीकनेस बना रखा था, अब मैंने उसको अपनी स्ट्रेंथ बना दिया। और जब मैंने उस चीज को स्ट्रेंथ बना दिया कि दे आर माय पावर बूस्टर, और वो तो चाहे जहां भी है, मैं जब भी किसी सीनियर सिटीजन से बात करती हूँ, तो आप विश्वास करोगे, जो थॉट मेरे लिए पेरेंट्स के लिए दिन में चल रहा है ना, मेरे को सेम आंसर उधर से आता है। एंड मैं हैरान हो जाती हूँ कि आंसर कहाँ से आ रहा है। तो जब आपने स्ट्रेंथ बनाया, तो यूनिवर्स भी आपको वही चीज देने को तैयार होता है जो आप लेने को तैयार। तो यहाँ पे आपको समझना है कि आपको चाहिए क्या। तो अपनी स्ट्रेंथ बनाएं उस चीज को। और मैंने तो एक चीज देखा है, हमने कहा है ना, मैंने एक अपने लिए कोड किया था। हम 10th का सर्टिफिकेट अपना डेट ऑफ बर्थ के लिए बताते हैं ना, और हमारा हर जगह अपना 10th का सर्टिफिकेट लगता है आप सबको ही पता है ये चीज लगता है। अपनी वीकनेसेस, अपनी कमियों को अपना सर्टिफिकेट बना दो। अपनी गलतियों से जो आप सीखते हो ना, उसको अपना सर्टिफिकेट बना लो कि ये गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये मेरे पास सर्टिफाइड है कि इन गलतियों को अगर मैंने दोहराया तो मेरी जिंदगी आगे नहीं है, पीछे है। तो अपने आप ही आप अपग्रेड होते जाएंगे, क्योंकि सीख कर ही आगे कुछ मिलता है। अगर सीखने को तैयार हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये गलती की थी, अब ये गलती दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, गलती करके अपनी गलती को मानते नहीं है, और उसी गलती को बार बार रिपीट करते हैं। और यही हमारा सबसे बड़ा नीचे गिरने का। मैंने अपने आप को जब समझा कि मैं क्यों लाइफ में इससे पहले चीजों को नहीं पकड़ पा रही थी, क्योंकि मैं बार बार गलती करती थी और बार बार गिरती थी, बार बार गलती करती थी, बार बार गिरती। जब मैंने उस गलती को सर्टिफिकेट बना लिया, भाई देख ले, अब तू अगर आई दोबारा से तो कुछ नहीं, आगे नहीं बढ़ना है, पीछे। वो अपने आप ही दोबारा मिस्टेक ही नहीं हुई। तो ये चीज जरूर समझ लें, हम इस चीज को बिल्कुल नहीं मुकर सकते कि हमसे गलतियां नहीं होती। इंसान गलतियों का पुतला है, ये बड़े बड़े अक्षरों में समझ के अपने आप के ऊपर लगा दो एक चिप।
चलो नेक्स्ट करेंगे। Every day in every way, I am getting better and better. नेक्स्ट भी पढ़ ले। I am so happy and grateful now that I am good enough. I am committed to my progress. यस, पढ़े जी सुरेश हर जी। दिन करिए। हर से मैं बेहतर से बेहतर होता जा रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और आभारी हूँ कि मैं काफी अच्छा हूँ और अपनी उन्नति के लिए प्रतिबद्ध हूँ। वाह, देखिए इतना सुंदर है ना, मतलब ये मुझे इस जर्नी में समझ आया था। एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एट। मैं दिन प्रतिदिन आप लिखते जाएं, करते जाएं, लिखते जाएं, करते जाएं, आप दिन प्रतिदिन पढ़ते जा रहे हैं। बट मैं अपने आप को जब लॉकडाउन में फील करती थी ना कि आज 4 सेशन किए, आज 6 सेशन किए, आज 6 घंटे पढ़ाई करी, आज 4 घंटे करी, यार इतना गर्व होता था ना कि यस तू कर सकती है, तू कर सकती है। आप अपनी कॉपीज के पेज पढ़ते थे ना और देखते थे इतना ग्रेटिट्यूड लिख दिया, इतना काम करा, इतनी मेहनत करी, वाओ वाओ। मतलब ये एप्रिसिएशन। और अब मैं क्या करती थी, अपना ग्रेटिट्यूड लिखती थी। मैं सच बताती हूँ, मैं अपना ग्रेटिट्यूड लिखने के बाद शाम को जब रात को सोने से पहले चेक करती थी ना एक बार तो उसको हर पेज में अपने आप को स्टार देती थी। अभी भी देती हूँ, हर पेज में अपने आप को स्टार देती हूँ और मैं बोलती हूँ यस आई एम द बेस्ट, यस यू आर द बेस्ट। क्योंकि आपको याद होगा ना, बच्चों को जब हम छोटे होते हैं या आप स्कूल में कहीं पढ़ाते हैं तो बच्चों को जब स्टार मिलते हैं ना तो उनका मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग होता है। पर जब हमारे टाइम में बच्चे थे ना हम, तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलता था हमें तो मुश्किल से एक गुड पूरी कॉपी में होता था। पता नहीं, मैं तो वैसे स्टूडेंट थी, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी क्योंकि माइंड ही फोकस नहीं था उस हिसाब से। कभी 2-4 गुड फेयर मिलता था बट कभी भी एक्सीलेंट तक मतलब बहुत रेयर है, स्टार्स नहीं मिलते थे। बट एक टाइम में बच्चों को स्टार्स मिलने, जब मेरे बच्चे बड़े मतलब उनका टाइम आया तो बहुत स्टार्स मिलते थे। और मैंने भी टीचिंग पढ़ाई मतलब करवाई है तो मुझे बहुत मजा आता था स्टार देने। बट मुझे लगता था मेरी कॉपी में कभी स्टार नहीं आया। तो मैंने अपने आप को इन 4 सालों में बहुत स्टार दिए और अपने आप को फील किया कि यस मुझे स्टार बनना है, बनना है। तो वो वही स्टार आप सब बन सकते हैं, बस अपने ऊपर काम कीजिए। क्योंकि वो एफर्मेशन, मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, यस मैं सर्वशक्तिमान हूं, और उसके लिए आप ही वर्क कर सकते हो, आप ही बोल सकते हो, क्योंकि वो आपकी जिंदगी। मैं अपने घर में भाई बहनों में छोटी थी, मेरे बाद ब्रदर था, तो मुझे अनवांटेड चाइल्ड का ही दर्जा मिला हुआ। तो मुझे वो वैल्यू कभी मिली नहीं थी बचपन में कि हर चीज के लिए एप्रिसिएशन मिलना। तो जब मेरे को इस जर्नी में आकर समझ आया कि एप्रिसिएशन कैसे मिलता है, तो मैं करती जरूर थी सबको अप्रिशिएट, बट मुझे वो एप्रिसिएशन अपने आप को मैंने अपने आप क्रिएट किया, एंड बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। और मुझे तभी समझ आया कि यस आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। आज मुझे हर जगह से एप्रिसिएशन मिलता है और वो मुझे समझ आया कि वो क्यों मिलता है, क्योंकि मैंने उसके लिए अब वर्क किया। पहले मैं अपने आप को फील करती थी कि मैं तो हुई अनवांटेड, क्योंकि बहनें भी बड़ी ये बोलती थी यार तू तो ऐसे ही आ गई। तो वो ना एक अंदर एक दुख होता था उस चीज का, बट उसको दुख नहीं, मैंने उसको स्ट्रेंथ बनाया अपना। तो ये यहाँ हम पकड़ेंगे, क्योंकि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ आई एम इनफ एंड आई एम कमिटेड टू माई प्रोग्रेस। मुझे अपनी प्रोग्रेस तक पहुंचना ही पहुंचना है, कि मुझे अपने सपने तक पहुंचना है और वो सपना मुझे हासिल करके रखना है। जिद एक बच्चे की तरह, कायनात भी जुट जाती है आपके सपने के साथ जो आप चाहते हैं, बट वो आपको जिद आपके अंदर से आएगी। इसके लिए मैं इतना शुक्रिया करती हूँ आश्विन मैम का और राजन सर का, जिन्होंने हमें इतनी नॉलेज दी और इतनी प्योर और इतनी क्लियर नॉलेज दी कि मतलब मैंने ये नॉलेज कभी नहीं सुनी थी। इसलिए मैं तो सबको कहती हूँ आओ और खजाना लूट लो। जो मुझे राजन सर ने, पहली बार मुझे राजन सर मिले थे, उनका सेम यही डायलॉग था कि मृदुल पूरा खजाना है मेरे पास, आ और यहाँ से जो जितना बटोरना लेके बटोर के चली। पहले 2 दिन समझ नहीं आया घर आकर कि सर ने मुझे बोला क्या, और जब मुझे समझ आया तो मैंने तो उसको बटोरना शुरू कर दिया। तो आप सब बटोर सकते हैं, बस काम कीजिए अपनी। चलिए नेक्स्ट कार्ड लेते हैं। थैंक यू शिल्पा जी, थैंक यू सुरेश जी। Thank you, ma'am. नेक्स्ट सोनिया एंड नेक्स्ट और कौन करने वाले हैं?
मैं करूँ मैडम, इंग्लिश में यस, मैं करूँ? एक हिंदी पकड़ नहीं, लेना। इंग्लिश में मैम, मुझे इंग्लिश में करना है। फिट एंड फाइन। हाँ सोनिया, आपको भी ले रही हूँ। आप 2 जने चाहिए ना मुझे, तो 2 को लो। मुझे मुझे हिंदी में नहीं पाएगा नहीं पाएगा, या ट्रांसलेशन थोड़ा दिक्कत हो जाए। कोई बात नहीं, Proper किसी नहीं और होगा। को भी बोल देंगे, कोई बात नहीं। आप भी कर लीजिएगा इंग्लिश में, 2 बार रिपीट कर लेंगे। ये तो वैसे ही बहुत फिट एंड फाइन वाला है। आई एम फिट एंड फाइन। मैं आजकल इसी एरिया पे काम कर रही हूँ। एंड फिट एंड फाइन, मैंने अपना 7 kg तक वेट लूज कर लिया है। एंड दिसंबर Wow. तक का मेरा टारगेट है 25 किलो वेट कम करने का। एंड मेरे लिए कार्ड भी वही आया है। सो देखो यूनिवर्स आपको कैसे वर्क करता है। सो वर्क ऑन योरसेल्फ, सब कुछ मिलेगा जो आप चाहेंगे। और मेरे को गाड़ी भी चलानी आती है, एक्टिवा भी चलाना आता है, बट मुझे साइकिल नहीं आती। और आज मुझे साइकिल फिर दिख गई है क्लू में। मैं कितने देर से अपने हस्बैंड और अपने बेटे को बोल रही हूँ मुझे साइकिल सिखा दो। आज का मेरा मैनिफेस्टेशन रहेगा कि मुझे इसी हफ्ते में साइकिल सीखनी है। तो So ये it. अपने आप से आपको कमिटमेंट करनी होगी। एंड जो कमिटमेंट करेगा उसको प्रोग्रेस पक्का है उसके लिए। मैम कोई नहीं, शोभना जी को आप पढ़ने दीजिए, मैं नेक्स्ट नहीं, आप भी पढ़ोगे, ये काफी बड़ा है। 3 ले लेंगे। पढ़ो, फर्स्ट बात नहीं। सोनिया, तो मैं फर्स्ट भी 3 पढ़ आप पढ़ लीजिए, लास्ट Okay, fine. 3 शोभना जी आप पढ़ लीजिए। ओके फाइन मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। आई एम फिट एंड फाइन. I focus my subconscious mind on health and healing. I focus my subconscious mind on health and healing. I deserve to be happy and healthy. यस। हिंदी कोई करने वाले? आज हमारे साथ वो नहीं है, क्या नाम? सपना जी? सपना जी नहीं है क्या आज? नहीं है शायद मैम। नहीं आज ताराचंद भैया। ताराचंद जी है, कोई बात नहीं। आई फोकस माय सबकॉन्शियस माइंड। आप सबको पता है हमारे पास कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों होते हैं। और आपको ये भी पता है कॉन्शियस माइंड कितना काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड कितना काम करता है। 95% हमारा जो माइंड है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो आई फोकस, अगर उस पे हमें अपने ऊपर काम करना है ना, तो हमें हेल्थ और हीलिंग के लिए हमें अपने आप को अंदर से हैप्पी रखना बहुत जरूरी है। और उसको हैप्पी रखने के लिए, हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए, क्योंकि ये हमारा, वी डिजर्व दिस, ये शरीर हमें मिला है, इसके लिए हम डिजर्व करते हैं कि इसे हेल्दी रखना भी हमारी ड्यूटी है। और वो ड्यूटी के लिए हमें अपने माइंड को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं ना, आज हमें ये सेशंस में ये जो एफर्मेशंस कार्ड है, ये क्या है? ये माइंड का फीड है। ये हम डाइट पे जाते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, और हम जिम जाते हैं तो हम फिजिकल एक्सरसाइज के लिए एक्सरसाइज करते हैं। बट माइंड एक्सरसाइज आज तक आपने कभी करी? मैंने तो नहीं करी 3-4 साल से पहले। बट आज मुझे समझ आया कि माइंड एक्सरसाइज उससे भी ज्यादा वर्क करती है फिजिकल एक्सरसाइज से। तो वो बहुत जरूरी है। तो सबकॉन्शियस माइंड के लिए भी माइंड हेल्दी और हीलिंग हमारे द्वारा ही हो सकती है। बस हमें तो वर्क करना है। और जैसे जैसे हम ये काम करते जाएंगे, वी फील। मोनिका, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? मैं बोलना चाह रहा हूँ मैम। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैं अपने अवचेतन मन को स्वास्थ्य और उपचार पर केंद्रित करता हूँ। मैं खुश और स्वस्थ रहने का हकदार हूँ। यस, क्योंकि हम डिजर्व करते हैं ना, हाँ, और हम इसके लिए डिजर्व ही करते हैं। सुरेश जी, आपने तो अपने आप को सच्ची बोल रही हूँ मैं कि अपग्रेड कर दिया है। अभी मैंने आपको रिसेंटली उस पे रिट्रीट में देखा था। और आपका भी ये संकल्प मुझे लगता है कि मुझे सर के सेशन में एक्टिव रहना है और अपने आप को बस एक्टिव ही रखना है। तो ये भी देखिए, ये सीखने की एक जज्बा है आपका। दीदी, ये पावर आपसे मिली है। और अरे अभी ये तो हमारे गुरु हमें देने के लिए तैयार है। हम तो सर, मतलब वही है कि एक मतलब टूल के अलावा कुछ भी नहीं है। बस हम भी सीख रहे हैं और सीख ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट करेंगे सोनिया। I exercise. हाँ, कंटिन्यू करेंगे। I exercise daily to relieve stress and anxiety. Going to the gym has become my routine. Yes. मैं आप हिंदी करें सुरेश जी? हिंदी सुरेश बोलूं जी, मैं? आप करें। मैं हिंदी बोलूं जी? मैं तनाव और चिंता से राहत पाने के लिए रोजाना व्यायाम करता हूँ। जिम जाना मेरी दिनचर्या बन गई है।
यस, देखिए आई एक्सरसाइज डेली टू रिलीव स्ट्रेस एंड एंजाइटी। सबको रहता है, आप कभी देखना, आपको कभी स्ट्रेस है, चलिए आप जिम नहीं भी जा रहे ना, आप वॉक करने निकल जाइए, आपको आके भूल जाएगा कौन सा स्ट्रेस था, कौन सा रिलीफ, कौन सी एंजाइटी थी। आप उन पेड़ों के साथ, चाहे आप कुछ भी ना करें, बस आप एक फोन घर छोड़ जाए, आप एक अलग ही रिलैक्स हो जाएंगे। तो मतलब मैं एक ही चीज कहूंगी, हमारे माइंड को, हमें एक्सरसाइज की तो जरूरत है, बट उसके साथ साथ हमें ना पीस की भी बहुत जरूरत होती है। और कई बार वो पीस घर पे, चाहे आप अकेले भी हो, आप नहीं रिलीव कर पाते, आपको लगता है कि कहीं मैं निकलूं जिसमें मुझे अपने आप को अंदर से, वो गोइंग टू जिम हैज बिकम माई रूटीन। वो रूटीन के बारे में आपको ये बता रहे हैं कि ये मुझे रूटीन बनाना है, और वो रूटीन जरूरी नहीं है जिम का, आप वॉक करने निकल जाओ, वो भी अगर आपका एक रूटीन फिक्स है तो वो भी आपको बहुत कुछ दे जाएगा। आपको तो बस पकड़ना है, अपने आप को एफर्म करना है। ये ना एफर्मेशंस है, तो ये एफर्मेशन इस तरह से दी है कि इसमें से कोई भी आप 2 या 4 चूज करो और डेली उनको अपनी लाइफ का एजेंडा बना दो। मतलब मैं आपको कह रही हूँ, जैसे ये 10 एफर्मेशंस है, 20 है, हम क्या करते थे, इसमें से 2 या 3 को उठाते थे, उनको मोटे मोटे शब्दों में अपने आगे लगा लेते थे कि इस पे मुझे वर्क करना है। अब यहाँ पे जिम दे रखा है, किसी को जिम बहुत अच्छा लगता है, बट किसी को जरूरी नहीं है कि सबको जिम अच्छा लगता है, किसी को वॉक अच्छी लगती है, अब किसी को साइकिलिंग करना ही बहुत पसंद है, तो दैट इज अ फिजिकल एक्सरसाइज। अब सर ने टेम्पोलिन के बारे में बताया है, कोई 15 मिनट टेम्पोलिन में चल लेता है, तो वो जंपिंग कर लेता है, तो उसके लिए वो भी फिजिकल। अब यहाँ पे जिम बताया, तो ऐसा नहीं है कि हमें जिम ही चाहिए, तो ये तो हमें भाग दौड़ में नहीं भागना, हमें उस रेस में बिल्कुल नहीं भागना है जो मैंने भी 20 साल बहुत किया। अगर कोई कहता था जिम करना है तो जिम में चले गए, कोई कहता था ये करना है, अब अपने दिमाग की सुनती हूँ जिसमें आनंद आता है, तो ये यहाँ पे आप भी पकड़ेंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं। My body is getting fit. I am losing weight in a healthy and natural way. I am so happy and grateful now that my immune system is powerful. पावरफुल। मैं करती हूँ, मैं मृदुला जी इसका। यस करिए, बिल्कुल आप पे ही जचेगा ये। ओके। थोड़ा दीदी, मृदुल दीदी, जो भी रीडिंग करे ना, उनको बोलिए एक्शन के साथ करे, अच्छा लगेगा सबको। बिल्कुल बिल्कुल। मैं स्वस्थ और प्राकृतिक तरीके से अपना वजन कम कर रही हूँ। मैं अब बहुत खुश और आभारी हूँ कि मेरी रोग प्रतिरोधक प्रणाली शक्तिशाली है। इसमें चुस्त और दुरुस्त और जोड़ दीजिए, शरीर चुस्त और दुरुस्त हो रहा है, मैं स्वास्थ्य और प्राकृतिक तरीके से अपना वजन कम कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि मेरी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत ही शक्तिशाली है। देखिए सुरेश जी पूरी प्रैक्टिस करके बैठे होते, पूरी मेहनत करके बैठे होते। सो सबसे पहले तो मैं तो कहूंगी इनके लिए, एक बेस्ट स्टूडेंट के लिए, मतलब कहते हैं ना क्लास में एक बच्चा होता है, पढ़ते तो सब है बट एक पूरी तैयारी करके आता है, उस बच्चे का दिखता है। तो मैं भी अपने लिए ये चीज कहूंगी कि स्कूल टाइम में तो मुझे भी क्लैपिंग्स नहीं मिली, बट एक टाइम में आकर मजा आ गया ऐसे गुरु के साथ, ऐसे गुरुओं के साथ जब हम जुड़े ना, तो उसके बाद दिल करा कि यहाँ बेस्ट स्टूडेंट जरूर बन के बताना है। तो सुरेश जी बिल्कुल वही कर रहे हैं, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि सच्ची इस चीज में एक अलग ही मजा है, और वो मजा अब समझ आ रहा है कि वो क्या मजा है। मैं एक मिनट कैमरा। यस, सो ये हमें अब समझ आ रहा है कि देखिए यहाँ पे उनका कुछ भी नहीं है, वो एक सीधे ही कह रही है। और ये चीज माई बॉडी इज गेटिंग फिट, मैंने अपने आप को बहुत मेहनत करी, बहुत चीजें करी, बट मुझे ना कभी भी किसी से वो रिलैक्स वो नहीं मिला। अब मैंने नेचुरोपैथी के द्वारा नेचुरल तरीके से जब अपने वेट पे काम किया ना, मेरा वेट दर दर करके अब निकल रहा है। अब मुझे समझ आया कि पहले तो दिमाग में मैंने इतना कचरा भर रखा था वेट से रिलेटेड, ऐसे करके पानी पियो, ऐसा वो करो, ये करो, ये करो, बहुत कुछ किया। आप बोलिए कि इसके लिए तो मैंने डाइटिशियन का कोर्स भी किया था 2016 में, बट अपने ऊपर नहीं काम कर पाई। डिशेस बनानी बहुत सीखी थी जब मैंने डाइटिशियन का कोर्स सीखा, उसके बाद मैंने इतनी डिशेस बनानी सीखी, मुझे विदाउट ऑयल हर चीज में बनानी आती थी, बट अपने ऊपर काम नहीं हुआ। अब समझ आया काम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे दिमाग में ना उसके लिए कुछ और थॉट था, और जब नेचुरल वे के साथ उस पे निकली
तो इतना मजा आ रहा है, आई एम सो ग्रेटफुल। मतलब मेरे को यूनिवर्स के लिए निकल के आता है कि भगवान तू तो मुझे इतना बड़ा, मतलब वो कहते हैं ना एक बम्पर देना चाहते थे और मैं तो इतना की मांग रही थी। क्योंकि मैं जब इस जर्नी में आई थी तो मेरा पहला ही सपना ये था कि हेल्थ तो अच्छी हो जाएगी, यहाँ सपने पूरे होते हैं, मेरा तो सबसे पहले अपने वेट पे काम करना है, बट भगवान तो उससे पहले मुझे और भी बढ़ा देना चाहते थे। तो यहाँ हमें समझना है कि हमें क्या पकड़ना है, क्योंकि मैंने कभी इम्यून सिस्टम को उस तरह से समझा ही नहीं कि इसको गट को भी अपने पहले स्ट्रॉन्ग करना है। और जब उसको समझ आया मुझे, वो तब आया मजा कि ये लाइफ क्या है। और अब मैं अपने आप को एक नेक्स्ट वाला है वो माय बॉडी इज माय टेम्पल, तो ये आप ये कर लो सोनिया, इससे नेक्स्ट आप Okay, ma'am. करेंगे। Okay, ma'am. My body is my temple. I Yeah. take care of it in the best way possible. I believe love is behind every miracle. थैंक यू सोनिया। Thank you, ma'am. सुरेश जी आप ही करने वाले। मैं कर रहा हूँ। मेरा शरीर मेरा मंदिर है, मैं इसकी बेहतरीन तरीके से देखभाल करता हूँ। मेरा मानना है कि हर चमत्कार के पीछे प्यार है। यस, देखिए जो हमारा शरीर है ना, मैं अगर हमने, आप लोगों ने सुना है ना कि हर इंसान के अंदर प्रभु बसता है, आप सबको पता है ये चीज कि प्रभु अगर बाहर है, ईश्वर अगर बाहर है, तो हम हर इंसान के अंदर भी प्रभु है। तो अगर प्रभु है तो आप, प्रभु अंदर है तो प्रभु कहाँ रहते हैं? मंदिर में ही तो रहते हैं ना। तो शरीर भी तो एक मंदिर हुआ ना। क्या हम इसको उतना परफेक्ट, इतना प्योर मानते हैं? और अगर हमने इसको उस प्योरिटी में ले आए तो नो, तो वी आर, हम एक टेम्पल हैं। तो हमने अपने आप को, बॉडी को उस तरह से प्योरिटी में लाना है। आई टेक केयर ऑफ इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल, मतलब जो भी बेस्ट वे है इसका पॉसिबिलिटी का। अब आप पे डिपेंड करता है। आप सोचिए, आप सुबह उठे हैं और आप पूरे दिन 2 बजे तक नहाए नहीं होते हैं, आपको कैसा अपने अंदर से फील होता है? और आप सुबह सुबह ही नहा धो के तैयार हो जाते हैं। जैसे मैंने इन 3-4 सालों में, अभी हम 3 बजे 4 बजे उठते हैं, नहा के तैयार हो जाते हैं, यार एक अपने आप से ना अंदर से एक महक आनी शुरू हो जाती है। तो वो महक कहीं बाहर से नहीं आ रही, चाहे आप कुछ लगाओ, परफ्यूम लगाओ, डीओ लगाओ, जरूरत ही नहीं। तो आप प्योर हो रहे हो ना, तो आप एक टेम्पल बन रहे हो, क्योंकि गॉड भी आपके अंदर है। हर इंसान के अंदर भगवान है, ये आप सबको पता है। तो वो भगवान कहाँ बसता है? टेम्पल में। और वो टेम्पल कहाँ है? हम सब में। तो ये हमें समझना है। और जब हमने इस चीज को समझ लिया, आई बिलीव लव, प्यार, जिन प्रेम कियो तिन प्रभ पायो, ये मैंने गुरु ग्रंथ साहब मैम के साथ किया। मतलब उतना तो नहीं कर पाए, बट जाती थी मैं मैम की क्लास में, तो मैंने वहां से एक ही लाइन को पकड़ा था, जिन प्रेम कियो तिन प्रभ पायो। प्रेम मतलब वो प्रेम आप किसी से भी करो, अपने आप से करके तो देखो, प्रभु के दर्शन आपको कहीं बाहर नहीं, आपको आपके अंदर से हो जाएंगे। आप खुद देखोगे कि आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं, आप बोलो ये शब्द तो यार मैंने कभी सोचे ही नहीं थे। तो यही है इसका। नेक्स्ट हाँ जी, नेक्स्ट कीजिए आप शोभना। I am full of vitality and good health. I love my body. I am thankful to my healthy body. यस मैं सुरेश जी। इसका हिंदी करूँ मृदुला जी? मेरा जीवन पहले सुरेश जी की प्रैक्टिस हो रखी है, पहले उन्हें करने दो, फिर नेक्स्ट और ले लेंगे किसी। हाँ जी, नेक्स्ट आप कर देना पहले इनको। मेरा जीवन शक्तिदायिनी और अच्छे स्वास्थ्य से भरपूर है। मैं अपने शरीर से प्यार करता हूँ। मैं अपने स्वास्थ्य शरीर का आभारी हूँ। स्वस्थ शरीर का आभारी। वाह, हाँ जी। अब और कौन बोले थे? डॉक्टर शिल्पा, किसी और का भी वॉइस आया था ना? कोई और भी कह रहे थे। चलिए कोई बात नहीं। तो सुरेश जी ने वैसे ही बहुत अच्छा बता दिया कि यही वाला था ना। यस, आई लव माई बॉडी एंड आई एम थैंकफुल टू माई हेल्दी बॉडी। मतलब हमारी जो ये बॉडी है ना, हमें तो बस एक ही चीज रहना, कृतज्ञ कृतज्ञ कृतज्ञ। और वो कृतज्ञता कहाँ से आएगी? जितना जितना आप ग्रेटफुल होते चले जाओगे। और ग्रेटफुल होने के लिए आपको अपने आप के साथ
समय निकाल कर, जिस तरह से मैं सुरेश जी को देख रही हूँ ना, अपने लिए उन्होंने टाइम निकाला है और अपने लिए होमवर्क तैयार करके लाए हैं वो। तो जो आनंद उनको पढ़ने में आ रहा है ना, वो आनंद तो मुझे लगता है मुझे भी नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने तैयारी एक अलग, मतलब यही है असल में, फीलिंग इज अ फ्यूल। बार बार ये बुक एक ही चीज कहती है, फीलिंग इज अ फ्यूल, और वो फ्यूल आपको डालना है। क्योंकि वो फीलिंग चाहे आपने एक लाइन में निकाली है, चाहे आप एक फिर किसी चीज में डाल दो, वहीं से आपको कुछ मिल जाएगा। तो नेक्स्ट करेंगे। My muscles are getting stronger every day and giving me more stamina. I breathe slowly and deeply. Can I do, ma'am? Yes, शिल्पा, sure. मेरी मांसपेशियां हर दिन मजबूत हो रही हैं और मुझे अधिक सहन शक्ति दे रही हैं। मैं धीरे धीरे और गहरी सांस लेती हूँ। देखिए, ये इसमें बिल्कुल बहुत ही अच्छा बताया है कि हमारी जो मसल्स है, जब हमें ना, हम एक अलग लेवल पे काम करते हैं ना अपनी हेल्थ के साथ, तो हमें ना खुद को दिखता है कि हमारी मसल्स कुछ एक अलग लेवल का वर्क कर रही है, अंदर से एक अलग तरह का स्टेमिना फील हो रहा है, और अपनी एक स्ट्रेंथ भी अलग तरह की इंप्रूव हो रही है। और वो कब होती है? जब आप उसके साथ प्योरिटी में, आप ईमानदारी के साथ उसके साथ काम कर रहे हो। आप कभी साइकिलिंग करके आओ, कभी एक लॉन्ग रनिंग में जाओ, या आप टेम्पोलिन में वर्क करो, या आप जिम से आओ, तो जिम से आने के बाद ना इंसान को एक जो नींद भी आती है ना, जब वो उसके बाद रिलैक्स होकर 10 मिनट बैठता है, तो एक इतना अच्छा नैप ले पाता है, क्योंकि उसकी बॉडी में जो वो रिलैक्सेशन मिलता है ना, वो नैप उसको 2 घंटे की नींद उसके सामने कुछ नहीं है। वो 10 मिनट का नैप ऐसे लगता है वाह, रिलैक्स हो गए अंदर से। तो वो क्या है? दैट इज ये है अंदर की फीलिंग्स। और वो कब आती है? वो कब स्ट्रेंथनिंग आती है? जब आपने उसके साथ कोई काम किया है। तो ये हमें यहाँ पे एक ही चीज पकड़नी है कि अपने आप को, और ब्रीथ। आप मेडिटेशन करके देखिए, मेडिटेशन करने के बाद आप 10 मिनट तक किसी से बात करते हो ना, जब उसके बाद, तो आप भी काम आता है, एक अलग से शांति आपको दिखती है। दूसरा इंसान कहता है यार क्या मस्त बात करता है, कितना शांत, कितना पीसली बात करते हैं। तो आप मेडिटेशन में जरूर अपने आप को फील करें, और उसमें जब हम एक्सेल इनहेल करके अपनी सांसों के साथ वर्क करते हैं, एक अलग ही लेवल का आनंद आता है। तो प्लीज मेडिटेशन जरूर किया कीजिए सब। चलिए नेक्स्ट करेंगे। My body has always supported me. I am fit, fine and healthy. I am blessed. Blessed. I am blessed. I am Can I blessed. do, ma'am? Blessed. Yes. Yes. Yeah. मैं एक सेकेंड, मेरा शरीर ने मेरा हमेशा साथ दिया है। मैं फिट और स्वस्थ हूँ। मैं धन्य हूँ। मैं आई एम ब्लेस्ड। मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ। हर चीज ही बोल सकती धन्य हूँ। हूँ। ये भी बोलेंगे सुरेश जी, आप भी बोलिए। मैं वापस रिपीट करता हूँ। मेरा शरीर ने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं चुस्त और दुरुस्त हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। वेरी गुड। यस, आप तो चुस्त फुरुस्त बिल्कुल हो चुके हैं सर। आप तो, मुझे लगता है कि वही है ना कि इस जर्नी से ही आपकी 15-20 इयर्स लाइफ आ चुकी है। और रियली ये होता है। मतलब मुझे, जब मैं सीनियर सिटीजन को इस जर्नी में देखती हूँ ना, तो मुझे मतलब मैम और सर के लिए और भी ज्यादा ग्रेटिट्यूड आता है कि मैम ने हमें इतना रेडी कर दिया कि आप लोगों को इतना आनंद आ रहा है ना इस जर्नी में। तो मतलब रियली में हमारी जिंदगी तो कितनी जबरदस्त होने वाली है। तो एक अलग तरह का आनंद है। और वो आनंद क्या है? माय बॉडी ऑलवेज सपोर्ट। क्योंकि अब आपको पता है कि आपकी बॉडी आपको हमेशा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि आप फिट, फाइन और हेल्दी हैं, और आप ब्लेस्ड हो। वी आर ब्लेस्ड कि वी हैव दिस, हमारे पास ये जर्नी है। तो रियली वी आर ब्लेस्ड। थैंक यू डॉक्टर शिल्पा, सुरेश जी, शोभना एंड ज्योति, आई थिंक ज्योति थी। तो थैंक यू टू ऑल, आप सबका पढ़ने के लिए मेहरबानी और शुक्रिया। थैंक यू सर। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।